हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बंधन बैंक एंड आरबीएल बैंक लिमिटेड के ऊपर। पिछले काफ़ी दिनों से इसके क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चन हो। तो फिलहाल बंधन और आरबीएल के ऊपर बात करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए और जो डिस्कशन हो उसे एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए। अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपना बुद्धि विवेक जरूर इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर देखिए, ये बंधन बैंक का हमारे सामने चार्ट है, बट याद दिलाना चाहता हूँ आज से कुछ समय पहले ये वाला वीडियो बंधन बैंक पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ हमने फंडामेंटल डाटाज भी चेक करे हैं और मैंने सारी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई है बैंक के अंदर क्या इश्यूज है क्या नहीं। आज इस वीडियो में हम जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से ही रिव्यू करेंगे, फंडामेंटल्स हम नहीं देख रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब आप देख सकते हो स्टॉक का फिलहाल का जो डाटा है वो आपके सामने प्रेजेंट है। स्टॉक अपने हाई से लगभग 80% जो है वो खत्म हो चुका था। आज भी लगभग उसी प्राइस के आसपास आपको अवेलेबल हो रहा है, जहां पे स्टॉक 78-80% अपने हाई से डाउन चल रहा है। और ये हाई किस ईयर का है आप देखिए, 2018 का 2018। तो लगभग हम 6 साल के अंदर कह सकते हैं स्टॉक 80% डाउन वैल्यू पे आपको अवेलेबल हो रहा है। 6 साल बाद भी 80% डाउन वैल्यू पे आपको अवेलेबल है। तो अभी हमने क्या बात करी थी लास्ट वीडियो में, आपको याद होगी, नहीं है तो अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्टॉक के लिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये वाले गेट जो है वो ओपन है। ये 160 वाले गेट जो है वो ओपन है। इसकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये ओपन है, लेकिन ये बंद हो सकते हैं अगर स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल को काटे। वो लेवल कौन सा था आइए उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए मंथली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवर्सल का अटेम्प्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अटेम्प्ट रिवर्सल, अटेम्प्टिंग फॉर द रिवर्सल। ये अब ध्यान रखना होगा, अटेम्प्ट कर रहा है वो उसके लिए। लेकिन एक बात ध्यान से रखिएगा, इस स्टॉक के लिए बड़े ट्रेंड को अगर हम देखना चाहें, मैं आपका ज्यादा समय ही नहीं लूंगा, साफ साफ बता देता हूं। बड़ा ट्रेंड अगर हम चाहते हैं कि एक ट्रेंड बने कोई बड़ा वाला जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो उसके लिए आपको 272 रुपीस 272 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये स्टॉक जो है बड़े ट्रेंड की तरफ जाएगा। फिलहाल ट्रेंड क्या है? अभी साइडवेज है, कोशिश कर रहा है रिवर्सल होने की। डाउन ट्रेंड था और उसमें साइडवेज बना है, अब रिवर्सल यानी अप ट्रेंड की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली कन्वर्ट करते हैं और देन फिर हम देखते हैं कि अभी की सिचुएशन है क्या। सो दिस इज द वीकली चार्ट जो आपको दिख रहा होगा। देखिए एक बेस बना है, बेस बनने के बाद ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हो रहा है। और इस ब्रेकआउट में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल था पहले लगभग 210-12 का, ये देखिए ये पहले ये लेवल क्या था भैया? ये पहले एक सपोर्ट था, राइट? कोई गलत तो नहीं बोल रहा, ये एक सपोर्ट था, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यही लेवल क्या बना हुआ है यहां पर देखिए, यही लेवल क्या बना हुआ है? रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यही लेवल रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इस लेवल को काटा जाता है, अगर इस लेवल को काटा जाता है तो समझो कि बुल्स में प्रसाद बांटा जाता है। फिर बुल्स एक बार का एक्टिवेट होंगे, वहां से स्विंग बनाने की कोशिश करेंगे, जो डेफिनेटली बन भी सकता है। यानी 210-12 के ऊपर स्टॉक का आना और सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ हमें पता था ट्रेंड बेरिश था, क्लियर हुआ, ट्रेंड नेगेटिव था। अब ट्रेंड क्या है? साइडवेज है। क्या ब्रेकआउट हो गया? नहीं, ब्रेकआउट होते ही क्या हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं बेरिश। देखो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ये साइडवेज, ये साइडवेज और यहां से बुलिश, ये बुलिश होने की कोशिश करेगा, यहां से स्विंग बनेगा। तो तीनों ट्रेंड समझ में आए किस तरीके से वर्क करता है मार्केट? आई होप आए होंगे, बहुत बढ़िया हो जाए आ गए तो। आगे चलिए डेली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए इसको, दिस इज द डेली चार्ट। अब यहाँ पे तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर दिख रही होगी, किस तरीके से आया और किस तरीके से जा रहा है, यहाँ तो आपको क्लियर दिख ही रही होगी। चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। देखिए यही लेवल पीछे सपोर्ट बने हुए थे, यही लेवल आज की डेट में रेजिस्टेंस बने हुए। तो 210-12 के ऊपर की क्लोज चाहिए, रुपीस 210-12 के ऊपर क्लोज करने के बाद एक ट्रेंड बनेगा। तो फिलहाल अभी की डेट में हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉटम जो बनाया है, 170 के आसपास स्ट्रॉन्ग बॉटम एक बनाया है, ये हमें मालूम करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ से संभावनाएं जो है उनको हमें समझना है। अगेन वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं संभावनाओं को समझने के लिए। ध्यान से देखिए स्टॉक के लिए, ये स्टॉक के लिए जो फंडामेंटल मैंने देखे हैं उसके हिसाब से मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। पहले हम फंडामेंटल देखने, उसके हिसाब से मैं आपको बता चुका है। फंडामेंटल ओके, फंडामेंटल दिक्कत नहीं है, ओके ओके, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, ये ध्यान रखिएगा। टेक्निकल कैसे हैं? टेक्निकल अभी कोशिश कर रहे हैं बुलिश होने की, बुलिश होने की कोशिश, बुलिश अटेम्प्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, बुलिश अटेम्प्ट हुए नहीं है इस कंपनी में, यानी टेक्निकल के हिसाब से अभी बाय नहीं बन रहा है, ये हमें पता चल गया। लेकिन कोई अगर ये देख रहा है कि आने वाले 2-4 साल के लिए इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जाए, क्या किया जाए? एक्यूमुलेट, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूमुलेट वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये ध्यान रखना है ही मस्ट बी अ रिस्की प्लेयर, क्योंकि सेफ प्लेयर के काम का ये स्टॉक हम नहीं कह सकते, एज पर दिस डाटा हम नहीं कह सकते। कोई स्विंग करना चाहे तो उसके लिए उसकी बात करते हैं। आइए यहाँ पर अगर कोई स्विंग करना चाहता है, चलिए इसको यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, लुक एट दिस। चलिए ये रहा, यहाँ पे देखिए, इफ एनीबडी
लुकिंग फॉर ए स्विंग, स्विंग बनेगा ₹210 के अबो, यहाँ हम लिख लेते हैं ₹210 के अबो एक स्विंग बनेगा। उस केस में ₹190 सपोर्ट हो जाएगा। 190 विल बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सबसे पहला सपोर्ट ये होगा ₹228, सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा जो इसको यहाँ पर आसपास तंग करने की कोशिश करेगा 228 के आसपास, ये सबसे पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। उसके बाद में 243 ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा जो इसको तंग करेगा, एंड देन 260 प्लस, ये 3 रेजिस्टेंस जो होंगे वो स्विंग के होंगे 210 के ऊपर। तो स्विंग वालों के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी और वहां से एक मोमेंटम बनेगा। अब किसी को इन्वेस्ट करना है, स्विंग करना है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है अपने एडवाइजर से पूछ के, बट यस चार्ट उसके ऊपर बुलिश होने की कोशिश करेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर वापस इसके नीचे आ गया तो हमारी एनालिसिस फेल हो जाएगी और हमें वहां पर लगभग 8-10% का जो भी नुकसान होगा, लगभग 8% के आसपास होगा, वो बुक करके नमस्ते कर देना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो फिर तैयार रहना चाहिए टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शंस के लिए, ये ध्यान रखना होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मंथली पे भी अगर आप समझना चाहें वापस समझ सकते हैं। देखिए स्टॉक के लिए किस टाइप का ट्रेंड रहा है, और बड़े ट्रेंड के लिए अगर किसी को बड़ा ट्रेंड देखना है कि स्टॉक जो है बड़े ट्रेंड में कब जाएगा, तो उसके लिए भैया आपको इन लेवल्स के ऊपर आके सस्टेन करना पड़ेगा। ये स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर जब आके सस्टेन करेगा तब कोई बड़े ट्रेंड बनेंगे। तो जिनको एक्यूमुलेट करना है, अगर रिस्की प्लेयर है नो प्रॉब्लम, रिस्की है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही कर रहे होंगे आई थिंक। कोई स्विंग करना चाहते हैं प्रॉपर तो 210 के ऊपर करना है, क्लियर। कोई बड़ा ट्रेंड चाहता है कि बड़ा ट्रेंड मिल जाए तो वो 272 के ऊपर है। फिलहाल कोई बड़ा ट्रेंड नहीं मिलने वाला है, वो छोटे मोटे स्विंग्स मिल सकते हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी को जाना है नहीं जाना वो अपने हिसाब से देख सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक जिसको हमने डिस्कस किया, बंधन बैंक। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में जो हमारे सामने है दैट इज आरबीएल बैंक लिमिटेड। आरबीएल बैंक को जरा ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल चार्ट है और आई होप आप कुछ सीख के जाएंगे। देखिए ये लेवल पहले क्या सपोर्ट बना, यहां से मस्त ट्रेंड बना, यही लेवल आगे क्या बना, रेजिस्टेंस बना, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। यही लेवल यहां पे क्या बन रहा है, अगेन रेजिस्टेंस बन रहा है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये लेवल की महिमा है, ये होती है लेवल की महिमा। यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते ही टन टनाटन टन ऊपर चल जाएगा और धन धनाधन धन ये चालू हो जाएगा, ये हमें पता चल रहा है साफ साफ। बंधन बैंक और आरबीएल में चार्ट ज्यादा अच्छा किसका है, बिग चार्ट तो अच्छा इसका आरबीएल का है। चल कौन सकता है, जो पहले रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा वो चलेगा। अब ये किसी को नहीं पता पहले कौन क्लोज करेगा, तो दोनों वॉच लिस्ट में होते हैं। जो भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा उसके साथ अगर किसी को सवारी करनी है, यात्री अपने सामान के साथ देख सकते हैं भैया। आगे देखिए इसको, अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करिए, ये कितने महीने का कंसोलिडेशन है। देखिए मैंने आपके सामने लगाया, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लगभग 12 महीने का कंसोलिडेशन है। 12 महीने से स्टॉक इसी रेंज के आसपास है। अब ना तो ये नीचे में इसको 220-22 को काट रहा, अगर नीचे में 220-22 को काट दे तो शायद एक डाउन ट्रेंड बनने की शुरुआत हो या एक करेक्शन आ जाए, वो भी नहीं हो रहा। और ना ये ऊपर में 280 के ऊपर सस्टेन कर रहा, 280 275 के ऊपर सस्टेन कर रहा। तो जहां कटेगा उधर फटेगा, जिधर कटेगा उधर फटेगा। तो आई होप आपको बड़ी क्लैरिटी मिली होगी इसमें। आइए वापस इसको वीकली करके समझ लीजिए, शायद आपको और पिक्चर बेटर और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए आपको। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। आई होप आपको इसमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। स्टॉक देखिए किस तरीके से अटका हुआ है, ये एक वेव लगी इस वेव में, अब इस वेव में स्टॉक जो अटक गया है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 बार बॉटम बना लिया, लगभग 220-22 के आसपास 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, और इन लेवल्स के ऊपर जाने के बाद एक तेजी का संकेत बन सकता है। 275 लिखा है बट आप 280 मानना, 2% का बफर कर दो, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा रिस्की है, इसलिए थोड़ा बैंकिंग से जुड़ा है ना, तो कई बार गड़बड़ करता है, तो 2% का बफर लेके चलेंगे। तो ये क्लियर हुआ। आइए इसी को वापस मंथली क्लियर कन्वर्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, मंथली कन्वर्ट करने के बाद आई होप अब आपको बेटर पिक्चर मिलेगी। अगर ये स्टॉक इन लेवल्स का ब्रेकआउट करता है, यानी 280 के ऊपर जाके सस्टेन क्लोज करता है, तो फिर आप समझिए वो कितने लंबे समय बाद ब्रेकआउट होगा। तो वो लगभग 4 इयर्स लॉन्ग ब्रेकआउट होगा, 4 लिख देते हैं, 4 इयर्स लॉन्ग ब्रेकआउट। तो वो 4 साल बाद एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जिसमें 4 साल से स्टॉक बेचारा एक टाइम पास जोन में अटका हुआ था। तो फिर आने वाले 4 साल जो होंगे, आने वाले नेक्स्ट 4 इयर्स, नेक्स्ट 4 साल, वो शायद स्टॉक के लिए बहुत अच्छे हों, एक बुलिश ट्रेंड के बन सकते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है, इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकलता है तो अच्छे ट्रेंड आने वाले उतने ही समय के लिए बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इज देयर एनी स्विंग अपॉर्चुनिटी? यस, यहाँ पे भी स्विंग है, ₹280 के अबो, 280 के अबो स्विंग मिलेगा। पहले कोई स्विंग नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। 280 के अबो मिलेगा, और अभी तक हमने 220 को सपोर्ट कर रखा था, लेकिन अब जब नया स्विंग करेंगे तो उसमें 220 के बजाय हम लोग ₹240 ये सपोर्ट मान के भी इसको स्विंग के लिए देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा,
240 को भी सपोर्ट मान के देखा जा सकता है। हम नोट डाउन करना चाहें तो डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में ₹305, 325 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद में अगर ऊपर की बात करूं तो लगभग 350 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये एग्जैक्ट 350 नहीं है, वो 340, 50 के रेंज में आए तो अलर्ट रहना होगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार स्टॉक एक रेंज में जाते हैं, वहां से रिवर्स हो जाते हैं, तो वहां 5-10 रुपए की रेंज में हमें एक्टिव रहना होता है, अलर्ट रहना होता है, ध्यान रखना। तो ये 3 पॉसिबल रेजिस्टेंसेज हैं जो स्विंग बना सकते हैं इसके ऊपर। तो आरबीएल बैंक हमें एक बड़ी साफ से इंडिकेशन दे रहा है। क्या? इसको समझिए, मान लीजिए किसी का इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, कोई ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा है, आपको लगता है वो इसे बेचेगा? आई डोंट थिंक वो बेचेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन में है। अगर ये लोअर पार्ट टूटते हैं तो वो सोचेगा बेचने की, वरना वो नहीं बेचेगा। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फ्रेश इन्वेस्ट वाला ध्यान रखिएगा, अभी एक रेंज में है तो वो सोचेगा कि रेंज में क्यों करूं, जब कुछ ट्रेंड बनेगा तब कर लेंगे। सेम थिंकिंग होगी स्विंग वाले की। तो यहां पर बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी पिक्चर क्लियर है कि आरबीएल बैंक किस टाइप से मूव कर सकता है। बस वेट करना है या तो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन होगा तब फ्रेश वाले इसको नहीं देखेंगे और स्विंग वाले भी इसको नहीं देखेंगे। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो बेचारे देख सकते हैं या फिर वो निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो तीनों है ना, तो तीनों चालू हो जाएंगे कि अब खींचो इसको, फिर खींचा जाएगा आरबीएल बैंक को। ये ध्यान में रख सकते हो आप। बट डू योर ओन स्टडी। मैं 100% गलत हो सकता हूं, और इस बात को आप मान के चलिए कि आपको मार्केट के सामने जिद नहीं करनी है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच होते हैं आफ्टर ब्रेकआउट, हमें एग्जिट करना चाहिए। और अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच नहीं होते आफ्टर ब्रेकआउट, वी शुड कीप राइडिंग द स्टॉक और कीप बुकिंग एट अवर डिसाइडेड टारगेट्स। वो हमें डिसिप्लिन से डिसाइड करना चाहिए। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ है, बेटर पिक्चर मिली है। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, स्टॉक ने कितने ही महीने से, आप ध्यान से देखिए, यहां पर इन लेवल्स के ऊपर जाने के अटेम्प्ट भी नहीं किया। लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था वो यहां हुआ, 1 2 3 4 5 मंथ से अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है इसके ऊपर जाने का। तो अगर हो गया ये अटेम्प्ट तो डेफिनेटली कुछ मूव आ सकता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक जिसके ऊपर क्वेश्चंस थे, क्या संभावनाएं हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको समझा पाऊं। फिर भी देखिए, इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमारी तरफ से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर टेक्निकल लेवल पे आप सीखना चाहें, वेव एनालिसिस में आइए, उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, संपर्क करिए। ध्यान रखिए इसकी फीस रहती है 44,000। एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं, तो अगर आप सीखना चाहें, आपके बजट के अंडर है, तो ही आप इस पर संपर्क करिए और व्हाट्सअप करके आप डिटेल मंगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अकाउंट ओपनिंग करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में हमारे लिंक से, और चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप लेकर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों के अलग अलग बेनिफिट है, इसीलिए दोनों की अलग अलग प्राइसिंग है। लेकिन जो वेव एनालिसिस सीखना चाहते हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सीखने पे फोकस करिए, आप निराश नहीं होके जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 1-to-1 ट्रेनिंग में यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप निराश होके नहीं जा सकते, बिकॉज आप तह तक उतरते हो कि किस तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, किस तरीके से उस सेटअप को देखा जाता है। 1-to-1 ट्रेनिंग को मिस करना आई थिंक एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है आज के ज़माने में, जब आपके पास ये अवेलेबल है। आज से 10 साल पहले मेरे पास 1-to-1 सिखाने के लिए कोई भी नहीं था, तो जो मेहनत हमें करनी पड़ी वो शायद आपको उतनी ना करनी पड़े। कोशिश हमारी यही रहेगी। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।